बात करेंगे कवर्धा में भारी बारिश की वजह से नदी नालों के उफान पर आने की वजह से उत्पन्न हुई समस्या की। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुकदुर क्षेत्र में लापरवाही की एक ऐसी बड़ी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या लोगों की जान की कोई परवाह इन वाहन चालकों को नहीं है। क्योंकि सवारियों से भरा हुआ एक पिकअप वाहन, पहली बात तो देखिए लोडिंग वाहन में सवारियों को ढोना भी ये यातायात नियमों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और पिकअप वाहन सवारियों को ढो रहा है। चलिए कुछ देर के लिए अगर हम इसे स्वीकार भी कर लें कि ठीक है उनके पास कोई सुविधा नहीं है या कोई बहुत परेशानी है, किसी को कहीं पहुंचना है और उसके पास बस की या किसी अन्य वाहन की सुविधा नहीं है, तो ये उफनती नदी को पार करने की क्या आवश्यकता है। ये बात बहुत पहले भी चर्चा में रही है और लगातार चर्चा में रही है, क्योंकि पिकअप वाहनों की वजह से दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबरें छत्तीसगढ़ से पहले भी सामने आती रही हैं। इस पूरे मामले में 20 से ज़्यादा लोग वाहन में सवार थे। गनीमत रही स्थानीय लोगों की वजह से सुरक्षित इन लोगों को बचा लिया गया। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हो गए। मनीष, पिकअप जैसे वाहनों में सवारियों को ढोना यूँ भी यातायात नियमों के खिलाफ है। पहले भी ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से इस बारे में बार बार चर्चा होती रही है कि पिकअप या लोडिंग वाहनों में सवारियों को न ढोया जाए। चलिए कुछ समय के लिए मान लिया कि अगर आवश्यकता है भी तो इस तरह से उफनते नाले में लेकर के लोगों को उतर जाना, कोई जागरूकता नहीं। इतनी खबरें दिखाई जाती है न्यूज़ 18 के माध्यम से, उसके बाद भी कोई प्रशासनिक स्तर पर या इस तरह के वाहन चालकों में कोई सजगता नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, मालवाहकों में लगातार जो सवारी है वो ढोने की शिकायतें मिलती रहती हैं, तस्वीरें भी सामने आती हैं। ये पहली लापरवाही है कि उनके द्वारा जो सवारी ढोया जा रहा है, उसके बाद दूसरी बड़ी लापरवाही उनके द्वारा ये बढ़ती जाती है। जी लगता है मनीष से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए बारिश के मौसम में की समस्या की जाती है। जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ मनीष। फिर से आवाज चली गई। चलिए बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में जहां बारिश इस कदर बरस रही है कि वो बारिश न होकर के आफत बन गई है, तो कहीं कुछ जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। किसानों के लिहाज से ये बारिश बहुत अच्छी है। जबकि बारिश कहीं कहीं नगर निगम के दावों की भी पोल खोल कर रख रहा है, तो कहीं पर नगर निगम की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से धो डाला। ड्रेनेज सिस्टम चोक हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, जिस वजह से कई जगहों पर जलभराव है। और ये जलभराव हो जाने से दुकानों में, मकानों में, घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, जिससे आम लोगों के जीवन पर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका सामान भीगकर खराब हो रहा है। और इससे जुड़ी 5 महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चिरमिरी, बालोद, मुंगेली, अंबिकापुर, महासमुंद, ये वो 5 तस्वीरें हैं जिसमें कोई अपनी दुकान से पानी निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, तो कोई मजबूरन घर में घुसे पानी को निहारने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का ये जो दौर है, अभी तो पूरा मानसून बाकी है, ये तो बस शुरुआत भर है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर क्या अब भी लापरवाहियां बरती जा रही हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा होती रही कि मानसून आने से पहले नदी नालों के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो निचले क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे बारिश की वजह से होने वाले जल जमाव से लोगों को बचाया जा सके। तो देखिए चिरमिरी में क्या स्थिति रही, आपको तस्वीरें तो हमने दिखाई ही। इसे जो पहली जोरदार बारिश हुई लोगों के लिए किस कदर ये मुसीबत बन गई, अब इसको और विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। दरअसल कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर के व्यवस्थाओं की पूरी तरह से पोल पट्टी खोलकर रख दी। कई इलाकों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा, दुकानों में पानी घुसने लगा, जिससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी ठप है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में देखिए जब पानी भर जाता है तो बिजली की व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा जाती हैं और कई बार खतरनाक भी सिद्ध होती हैं। इसलिए भी पावर कट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिजली के खंभों में वहां पर टूटी हुई तारों की वजह से, आसपास पानी भरा होने की वजह से करंट फैलने का भी डर रहता है। इसलिए जब तक पानी न उतर जाए, इसलिए भी बिजली महकमा एहतियाती तौर पर पावर कट कर देता है। छत्तीसगढ़ में मानसून का असर अब व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में
तेज बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और कई जिलों में अति भारी बारिश भी हो सकती है। साथ ही साथ थंडरस्ट्रोम, वज्रपात या बिजली गिरने के लिए भी चेतावनी जारी की गई। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र का असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, जिससे बारिश की गतिविधियां लगातार तेजी से असर दिखा रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के चलते सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। और इस हाई अलर्ट के बाद बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है और जरूरत पड़ने पर सेना मोर्चा संभाल सकती है। बाढ़ और इससे बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम पहले से ही अलर्ट पर है। किसी भी बड़े संकट में सेना की मदद ली जा सकेगी। राहत और बचाव के लिए सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना होगा और इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर सेना की भी मदद ली जाएगी। शुरू हो चुका है। बाढ़ के दौरान कई लोग बाढ़ में फंस जाते हैं। सबसे अधिक जो प्रभावित जो जिला है कोंटा है, सुकमा है, दंतेवाड़ा, इस क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा रायगढ़, बिलासपुर, जगह जगह जो भारी बारिश की वजह से जब बाढ़ आती है तो लोग प्रभावित होते हैं और हमारी एसडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने का काम करती है। बहुत सारे लोग जब फंसे होते हैं तो उनको रेस्क्यू करने का काम है एसडीआरएफ की टीम है वो करती है। अगर विषम परिस्थिति होती है तो इस बार हमारे जो सेना है वो भी रेस्क्यू का काम कर सकेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी कर ली गई है। फिलहाल चाहे हम राजधानी रायपुर का कहें या फिर प्रदेश के सभी जिलों के एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से वो बाढ़ है, विभीषिका है, उसे निपटने के लिए, आपदा के से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जांजगीर चांपा में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि डोंगा कोहरौद रोड के निर्माण की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब उग्र आंदोलन का रुख किया जा रहा है। पामगढ़ के अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाओं ने सड़क पर उतर करके चक्का जाम कर दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और कैलाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, लगभग 5 दिन तो हो गए, पहले धूप और उमस के बीच और अब बारिश के बीच भी ये प्रदर्शन जारी है मातृशक्ति का। क्या राहत मिलेगी इन्हें? कोई सड़क निर्माण का कोई आश्वासन अब तक? जी, आपको बता दूं कि डोंगा कोहरौद में जो सड़क निर्माण को लेकर जो 5 किलोमीटर की जर्जर सड़क को लेकर लगातार ज्ञापन चलता रहा है और पिछले 15 सालों से ग्रामीण जो है सिर्फ ज्ञापन और आश्वासन के बीच में सब्र किए हुए थे। अब सब्र की बांध टूट गया है और पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरे दिन एक अनशनकारी का तबियत बिगड़ जाने के कारण उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद आज 5वें दिन सुबह सुबह जो है 2 अनशनकारियों के तबियत खराब हो जाने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य जो 7 लोग हैं अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं। साथ में जो ग्रामीण है वो पामगढ़ के मुख्यालय में अंबेडकर चौक के पास आंदोलन पर बैठे हैं। सुबह 9 बजे से बारिश के साथ में उन लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और अपने मांगों को लेकर अडिग हैं। जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर यहाँ पे आए, बात करे और समाधान निकाले, लेकिन अब तक जिला प्रशासन किसी तरह के पहल करने के लिए मौजूद नहीं है। पुलिस टीम यहाँ मौजूद जरूर है और एम्बुलेंस के आवागमन के लिए साइड से आना जाना के भी बात कर रहे हैं और आने जाने भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आंदोलन जो है उग्र हो गई है उससे जिला प्रशासन की अब सहमत आ गई है और उन पर किसी तरह के जू में कान नहीं रहेंगे ऐसे आरोप है और प्रशासन लगातार इनके साथ जो है इनके बात सुना नहीं जा रहा है और इनके द्वारा लगातार जिस तरह से गुहार लगा जा रहे, सरकार से गुहार लगा जा रहे, वो अब तक किसी तरह के समाधान नहीं निकल पाया है। जिला प्रशासन को निश्चित रूप से इस पर आकर बात करने की आवश्यकता है। हालांकि जिला प्रशासन में आज कलेक्टर और एसपी जो अनशनकारी थे उनको अस्पताल तो देखने के लिए गए थे, उनके हाल चल जाने, लेकिन अब तक आंदोलन की जगह में उपस्थित नहीं हुए हैं। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पर नहीं आया गया है। अब तक केवल तहसीलदार और एसडीएम ही आए हैं, लेकिन जिनसे
बात नहीं बन सकी है और आंदोलनकारी अब अडिग हैं और पिछले 5 घंटे से मुख्यालय के जो मार्ग हैं, जो व्यस्ततम मार्ग है सिविल बिलासपुर मार्ग है, उस पर बैठे हुए हैं और कई वाहन बाधित हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचे और न ही बात करने की प्रयास की जा रही है। लगातार ग्रामीण अपने मांगों को लेकर अडिग हैं और बरसात के भीगते पानी में छाता के सहारे और पानी जाहिर है, और अब देखना होगा कि इसका क्या कोई हल निकल पाता है और कब तक निकल पाता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे अब आपके पास। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि चर्चित नव्या मलिक